नमस्कार, मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़। एसएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सीहोर में शुक्रवार को सरपंच उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन कलेक्टर डॉक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग में पहुंचे विधायक सुदेश राय को दिया है। सरपंच उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानों को वापस चार्ज देने के मामले में विरोध दर्ज कराया है। जनपद पंचायत सीहोर अंतर्गत आने वाली 100 से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के उम्मीदवारों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का प्रमुख शासक बनाए जाने की मांग की है। हाँ, वर्तमान में जो चुनाव हो रहे थे उसके विषय में जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने चुनाव निरस्त कर दिया है। अब आगे का कार्यकाल कब चुनाव होता है इसके बारे में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। आज एक पंचायत क्षेत्र से लगभग 4 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट है। अब वो सब जो आम जनता थी वो सब लोगों की निगाह में आ चुकी कि कौन लोग कौन के साथ है। अगर पूर्व प्रधान को अगर चार्ज दिया जाता है तो आम जनता परेशान हो जाएगी। वो होगा क्योंकि वर्तमान जो प्रधान रहेगा वो तो फिर उन लोगों का काम नहीं करेगा। सर क्या है कि लगातार 2 साल से पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। सरकार की मंशा शुरू से ही नहीं रही पंचायत चुनाव कराने की। गांव की जनता आज हर चीज़ से परेशान है। किसी को आवास नहीं मिल रहा, किसी को खाद्यान्न नहीं मिल रहा, और कहीं गांव में नाली हुई ओवर हो रही, सफाई नहीं हो रही है। इसलिए गांव का हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि पंचायत का चुनाव हो जाए, लेकिन सरकार ने अभी आरक्षण पे मुद्दा हिलगा दिया कि ओबीसी आरक्षण के साथ में हम चुनाव कराएंगे। लेकिन आप ओबीसी आरक्षण और आप ओबीसी वर्ग की आपको इतनी चिंता है तो वो डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए कितने आईएएस हैं ओबीसी के, कितने आईपीएस हैं ओबीसी के। ये ओबीसी तो एक बहाना है। सरकार को कुल मिला के बात ये थी, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी, और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। कुल मिला के सरकार की मंशा ये थी कि चुनाव नहीं हो, लेकिन आज गांव की जनता सारी आक्रोश है, सारी जनताओं को, कि चुनाव होना चाहिए था। और चुनाव नहीं होने से ये शिवराज सिंह सरकार को बाद में मालूम पड़ेगी, मामा जी को, जब उनका विधानसभा चुनाव आएगा कि जनता में कितना आक्रोश है। ये विधानसभा चुनाव में उनको मालूम पड़ने वाला है। तो इसलिए आज सभी ग्रामीण जन माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। एक मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और एक राज्य निर्वाचन आयोग के नाम और एक कलेक्टर महोदय के नाम आज हम सभी ने मिलकर यहाँ ज्ञापन दिया है कि जो अभी वर्तमान में आपने सरपंच से अधिकार ले लिया, अब आप पुनः उधर ही देने का आपका विचार चल, तो ये कौन से संविधान में आप बोल रहे संविधान के खिलाफ चुनाव हो रहा था, फिर ये कौन से संविधान में आ रहा कि आप बगैर निर्वाचन के आप सरपंच को उसी को वापस वो पद दे देंगे? ऐसा थोड़ी नहीं, जब तक निर्वाचन नहीं होगा आप किसी को सरपंच थोड़ी नहीं बना सकते। तो मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। जी, क्या नाम? सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह दांगी है साहब। मैं ग्राम पंचायत सेमरा दांगी से हूँ। मेरा ये निवेदन है सरकार, कलेक्टर महोदय, चुनाव आयोग से कि कम से कम किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया जाए। जितने भी कैंडिडेट हैं सारे परेशान हो चुके हैं, फार्म भर दिए, उनने पैसे भी खर्च हुए हैं, लेकिन उनकी मंशाओं पर पानी फेर दिया गया। अब सरकार चाहती है कि पुनः पुराने सरपंचों को चार्ज दे दिया जाए। तो पुनः कितनी बार दोगे आप चार्ज उनको? अभी ले लिया, अभी दोगे ना, कोई काम हो रही है, जनता परेशान है। जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। कभी अध्यक्ष बना देते हैं, कभी समिति बना देते हैं, इसका कोई, जनता परेशान हो रही है। मेरा ये निवेदन है कि इस पे कम से कम ध्यान तो दिया जाए। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय हिंद। मैं ग्राम पंचायत बिजोरी से निकेश सिंह मेवाड़ा पूर्व फौजी हूँ। आज पंचायत चुनाव 5 साल का एक चुनाव होता है। भारत सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, सबको आपने उपचुनाव करवा लिए, लोकसभा उपचुनाव करवा लिए, विधानसभा उपचुनाव करवा लिए। आप पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? जिस दिन पंचायत चुनाव का नाम आता है ओमिक्रॉन आ जाता है। एक तरफ आप सिंबल देते हैं, दूसरी तरफ सुबह अगले दिन आपको मैसेज आ जाता है कि भैया चुनाव नहीं होंगे। तो आप ग्रामीणों को ये मत समझे कि वो बेवकूफ़ हैं। आप ग्रामीणों से ही होते हुए ऊपर तक जाते हैं। अगर ग्रामीणों ने मनसा बना ली तो हमें भी नाटो दबाना आता है। मतलब हमारा ये कहना है कि आप पंचायत में सरपंच को 5 साल का कार्यकाल था, आपने 2 साल बढ़ाए 7 साल, तब भी हम एग्री हुए।
आपने फिर पुनः बोला कि समिति को हम देंगे, फिर भी हमने एक बार और पूरे गांव की जनता ने ये बोला कि चलो आप समिति को दे दो, फिर आपने सरपंच को दे दिया। अब चुनाव कैंसिल हो गए, अब फिर बोल रहे हो कि हम वापस से जो है सरपंच को दे देंगे। तो भैया आपने सिंबल दे दिए, सब चीज़ दे दिए, उसके बाद आमने सामने सब एक दूसरे के समर्थक थे, सामने आ गए, अब उनका काम कौन करेगा? तो आप हमारा यही कहना है कलेक्टर साहब से, शिवराज सिंह जी चौहान से, कि आप इस मंशा को लेके काम करें, इसके अनुरूप में काम करें कि किसी को भी ये चीज़ सरकार के अधीन काम हो, सरकार नियुक्त करे, इसमें सरपंच के हाथ में ये चीज़ें ना दें, ताकि ये लोगों के साथ विडम्बना हो। दशरथ सिंह मेवाड़ा, ग्राम पंचायत राजू खेड़ी से। हमारा भी सर यही कहना है कि जो चुनाव आयोग ने और सरकार ने मिलके चुनाव पे निर्णय लिया है, ये हमारे हिसाब से भी गलत है और जनता के हिसाब से भी गलत है। क्योंकि इनने 2 साल तो पहले दे दिए, ठीक है कोरोना काल की वजह से दे दिए, लेकिन अभी तो कोरोना काल नहीं था। ये कुल मिला के दोनों एक दूसरे पे, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे थोप रही है कि ये वो कैंसिल कर रहे हैं, ये वो कैंसिल, लेकिन कुल मिला के सरकार की मंशा ही नहीं है कि हम चुनाव होने दें। अगर सरकार जाती ओबीसी आरक्षण का, तो अभी इतना टाइम था कि 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सरकार ओबीसी आरक्षण करवा के भी चुनाव करवा सकती थी, और बिल्कुल 6 तारीख से जितने भी उन्हें चरण दिए थे इसमें चुनाव हो जाते आराम से। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं थी, सरकार को मालूम पड़ रही था कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है उनको चुनाव में। और अब हम ये बोल रहे हैं सर कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा करा है, इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया, जैसे अब पूर्व सरपंच है उनको वापस चार्ज दे रहे हैं, तो भेदभाव तो होना है ग्रामीण क्षेत्र में, 100% होना है। अगर ये भी स्थिति रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा 100%। अभी सरकार ने चुनाव निरस्त करें, लेकिन आने वाले टाइम विधानसभा चुनाव में जनता सरकार को निरस्त करेगी। पर अब तो देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे SMD न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।